पानीपत का एक शांत सा एरिया, एक ऐसा घर जिसमें सबको सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता था। बाहर से देखो तो एकदम कोजी और हैप्पी फैमिली, लेकिन कोई भी नहीं सोच सकता था कि उसी फैमिली के अंदर अ साइको किलर वाज हाइडिंग इन प्लेन साइट। हाय गाइस, आई एम अनन्या एंड दिस इज ड्रेडेड क्राइम्स ऑन द नो कैप, जहाँ सच्चाई से सामना करना जितना मुश्किल है उतना जरूरी भी। हमारी आज की कहानी इज अबाउट द साइको किलर मॉम केस ऑफ पानीपत, अ स्टोरी दैट हैज शेकन हरियाणा, shaken India, and well, honestly, shaken humanity. This case is an example of pure obsession, manipulation, mental instability, and a shocking betrayal within the family. Stay till the end, क्योंकि आपको भी जब इन क्राइम्स के पीछे का रियल रीजन पता लगेगा तो you will be shocked. ये कहानी है पानीपत की 2024 का एक शॉकिंगली डिस्टर्बिंग फैमिली मर्डर केस। एक 32-year-old woman named पूनम, outwardly calm, a little reserved, but अंदर ही अंदर उसके मन में एक डिस्टर्बिंग, volatile और mentally unstable mindset बन चुका था। But shocker, no one in the family saw it coming. No neighbors, no relatives, nobody. पहला इंसिडेंट वाज इन 2023 जब पूनम ने अपनी सिस्टर इन लॉ की 9 साल की बेटी को पानी में डुबा के मार दिया। फैमिली ने इस केस को एक एक्सीडेंटल डेथ की तरह ट्रीट किया। 2023 में फिर से पूनम ने अपने खुद के 3 साल के बेटे शुभम को सेम तरीके से मार दिया और उसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश करी ताकि पूनम पर किसी भी तरीके का सस्पेशन ना आए। अगस्त 2025 को पूनम ने अपनी खुद की कजिन की 6 साल की बेटी जिया को भी पानी में डुबा के मार दिया। शुरू में तो फैमिली ने इस केस को भी एक्सीडेंट की तरह ही ट्रीट किया, बट फाइनली ऑन 1 दिसंबर व्हेन द फैमिली वाज अटेंडिंग अ वेडिंग फंक्शन, वहां से जब 6 साल की विधि कहीं नहीं मिल रही थी तो पहले फैमिली मेंबर्स को लगा कि क्योंकि ये एक वेडिंग फंक्शन है तो विधि बाकी बच्चों के साथ आसपास ही कहीं खेल रही होगी। पर बहुत देर ना मिलने के बाद भी जब सीसीटीवी फुटेज चेक करी गई तो एक बहुत ही अजीब सच सामने आया। पुलिस को घर के सीसीटीवी फुटेज, नेबर्स की स्टेटमेंट और पूनम के आंसर्स में इनकंसिस्टेंसीज मिलने पर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। फाइनली इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला कि पूनम काफी टाइम से बहुत अजीब बिहेवियर शो कर रही थी। शी शोड साइंस ऑफ बीइंग मेंटली अनस्टेबल, इमोशनल डिटैचमेंट एंड नो रिमोर्स। पुलिस के अकॉर्डिंग पूनम ने उस रात पहले विधि को एक स्टोर रूम के पास बुलाया जहाँ पे काफी बड़ा टब पड़ा हुआ था। विधि से ही उस टब में पानी भरवाया और फिर फाइनली विधि को उसमें डुबा के दरवाजा बंद कर दिया। और ये सब करने के बाद वो एकदम नॉर्मली शादी में वापस लौट गए। जिस तरह इस क्राइम को एग्जीक्यूट किया गया था उसके बावजूद भी उसका एकदम नॉर्मल बिहेव करना एज इफ नथिंग हैपेंड, ऑल दिस शोज साइंस ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज। पुलिस के अकॉर्डिंग इन सभी क्राइम्स के पीछे का मेन मोटिव वाज एक्चुअली जेलसी एंड ब्यूटी कॉम्प्लेक्स। पूनम बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली में उससे ज्यादा खूबसूरत या प्रिटी कोई और लड़की होनी चाहिए। मदर अभी जुडिशियल कस्टडी में है और कोर्ट में केस चल रहा है विद मोर एंड न्यू डिटेल्स कमिंग आउट एवरी डे। पुलिस का कहना है कि इस केस को एक मर्डर केस के साथ साथ साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की तरह भी ट्रीट किया जाएगा। ये केस एक काफी इंपॉर्टेंट और अनकंफर्टेबल ट्रूथ हाईलाइट करता है कि मेंटल इलनेस इनसाइड फैमिलीज ऑफन गो अननोटिस्ड until something irreversible happens. बच्चों के लिए सेफ्टी सिर्फ बाहर ही नहीं, कभी कभी घर के अंदर भी वीक पड़ जाती है। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या ये एक कोल्ड ब्लडेड एग्जीक्यूशन था या फिर मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट ना मिल जाने पर एक माँ का ही अपने बच्चे के लिए खतरा बन जाना था। हम शायद कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि अ पर्सन विद मेंटल इलनेस क्या सोचता है, क्या फील करता है और हर दिन किस चीज से गुजरता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है। वॉज दिस प्योर इविल या फिर मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट ना मिल पाने का एक ट्रैजिक रिजल्ट? Until then, I'll be right here with another true crime story on the No Cap.